और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। और आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने कहा था, जब हमारी ईआरसीबी और यमुना जल का जब हमने समझौता किया था, तो उस बंसी वाले की कृपा से और गोविंद देव जी की कृपा से कहा था कि ईआरसीबी से पहले राजस्थान में ऊपर वाली ईआरसीबी भी आने वाली है। और आपने देखा है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। परसों मेरे से माननीय हमारे सीपी जोशी जी आए थे और भी हमारे चित्तौड़ के लोग आए थे, उदयपुर के आए थे। उन्होंने कहा कि साहब उदयपुर संभाग में बारिश कम है। परसों हमने कहा कल से प्रारंभ हो जाएगी, और उसने सुना बंसी वाले ने, आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग में भी कल से वर्षा लगातार प्रारंभ हो गई है। ये उस बंसी वाले की कृपा है और ये सांगा बाबा की कृपा है और उस गोविंद देव जी की कृपा है कि वो भी वर्षा आराम से पूरे राजस्थान के अंदर होती है। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है, और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। हमने 224 लाख करोड़ रुपए का बिजली का एमओयू हमने करने का काम किया है, और हमने किसानों को कहा है, राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ईआरसीबी की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम बिजली और पानी के क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं, आपसे मैंने कहा था कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर एक अच्छा, जयपुर पूरा बहुत अच्छा हमारा शहर होगा। जयपुर शहर होगा, मेट्रो से सुसज्जित होगा, क्योंकि हमने मेट्रो का दूसरा जो फेस है उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका फायदा सांगानेर को भी मिलेगा, प्रतापनगर को भी मिलेगा, और सीतापुरा को भी मिलेगा, तो विद्याधर नगर को भी मिलेगा, सीकर रोड को भी उसका फायदा मिलेगा। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, जिस भरोसे से आपने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने जो दायित्व दिया है, निश्चित रूप से उसका पूरा करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं काम को अगर बताऊंगा तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है सांगानेर, और सांगानेर की इतनी बड़ी लिस्ट है, 3100 करोड़ रुपए के काम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप विश्वास करिए और जनता के बीच में आप जाइए। एक मेरा आप सभी से आग्रह है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को, क्योंकि हम सामाजिक सरोकार के कार्य भी करते हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, 5 जून को उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में आप सभी से आह्वान किया है, पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़ एक पेड़,
ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमारी माता जी है तो उसको साथ लेकर के करना है, माता जी नहीं है तो उनका फोटो लेकर के करना है, अगर फोटो नहीं है तो उनके नाम का पेड़ लगाना है, और पेड़ ही नहीं लगाना, उसकी परवरिश भी हमें करनी है, जिससे कि हमें हमेशा हमारी माता जी उस पेड़ के रूप में, एक वृक्ष के रूप में, उसके देने वाले फल के रूप में, देने वाली छाया के रूप में, देने वाले पक्षियों के घोंसले के रूप में हमारी माता जी सदैव हमारे हृदय में बसी रहे। इसलिए एक पेड़ मां के नाम भी हमें लगाना है। मैं इतना भी और आपसे कहना चाहता हूं कि हमें एक नागरिक होने का कर्तव्य भी हमको निभाना है, क्योंकि हम इस प्रदेश के एक सच्चे नागरिक हैं। नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व भी बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमारी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ठीक प्रकार से मिल सकता हो। ऐसे लोगों की मदद करने का काम हम सभी का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति में जो है आपके सहयोग की, उस व्यक्ति को हर रूप में सहयोग करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से उनको लाभ दिलाएं, जिससे उसके मन में यह भाव पैदा हो कि मेरे को फलाने व्यक्ति ने इस योजना का लाभ दिलवाया था। मित्रों, मैं एक बात आपसे, आपके विचार हो, लेकिन अपने घेरे को देख लेना, अपने नजदीक उन लोगों को देख लेना जिनके बीच में रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो किसी भी तरह से उसके मन में ये पीड़ा हो कि मेरे पास में रहते हैं लेकिन मेरे को कोई पूछता नहीं है। ऐसे लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। अगर मेरी गरीब माँ को, उस बूढ़ी माँ को अगर दवाई की आवश्यकता, हॉस्पिटल में आवश्यकता है, तो उसको हॉस्पिटल में दिखाएं। कोई मेरा दिव्यांग जयपुर से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये संबोधन सुन रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये सम्मान कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर सामाजिक संस्थाओं और विकास समितियों की तरफ से मुख्यमंत्री का सम्मान किया जा रहा है, स्वागत किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से संबोधन दिया जा रहा है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारी सरकार बनी उसके पहले ही बजट में हमने ऐसा बजट पेश किया जो हर विधानसभा के लिए है। आइए सुनते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री का संबोधन। विकसित भारत, विकसित राजस्थान की कल्पना करते हैं। निश्चित रूप से वो जो कहते हैं उसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए। आपने देखा है, अगर हमारा राजस्थान विकसित होगा, दुनिया में हमारा भारत विकसित होगा। और 2014 के बाद आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में परिवर्तन लाने का काम किया है। 2014 के बाद चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे दुनिया में आतंकवाद और नक्सलवाद से निजात दिलाने का काम हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमें उनके अनुसार हमारे राजस्थान को भी आगे बढ़ाना है, हमारे जयपुर को भी अच्छी सिटी बनानी है, और हमारी कॉलोनियों को भी अच्छी कॉलोनी बनाने का काम हमें करना है। इसलिए हम सबको साथ मिलकर के चलना है, कदम से कदम मिला करके चलना है, और उन ऐसे लोगों को, सभी को हमें सहयोग करना है। आप सभी लोगों से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने जिस भाव के साथ स्वागत और सत्कार किया है, मैं देख रहा था जब से मैं आया हूं स्कूल से लेकर के यहां तक और मंच पर, निश्चित रूप से मैं उनको शब्दों में नहीं कह सकता। आपका लाड, आपका प्यार, आपका दुलार मुझे जिस तरह से मिल रहा है,